सुप्रभातम छात्राः। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत के प्रथम सत्र के संशोधित पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे। कोरोना के संक्रमण के कारण आपकी परीक्षाओं को सेमेस्टर वाइज करवाने का निर्णय लिया गया है, जो निश्चित रूप से आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। प्यारे बच्चों, यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए। इसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस जब भी आप पढ़िए, आप सिलेबस उठाकर देखिए कि आप किस भाग के किस यूनिट को पढ़ रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर संस्कृत पाठ्यक्रम, आपकी जो संस्कृत है उसका जो कोड है वो 122 है। आपका जो सत्र है वो 2021-22 है, यानी जो सेशन है। कोरोना इत्याख्य विषाणोः कारणात्, कोरोना जो इस विषाणु के कारण अस्मिन् वर्षे इस वर्ष परीक्षा भागद्वये आयोजयिष्यते, 2 भागों में आयोजित की जाएगी, यानी सेमेस्टर वाइज आपके जो एग्जाम्स होंगे। प्रथम सत्रीयायै परीक्षायै संशोधितः पाठ्यक्रमः, जो पाठ्यक्रम हो रिवाइज्ड पाठ्यक्रम है, संशोधित पाठ्यक्रम है। और फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे प्रमुख बात जो ध्यान देने योग्य है कि फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा उसमें सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पात्मक होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इस तरह से 50 मार्क्स का फर्स्ट सेमेस्टर और इसी प्रकार से 50 मार्क्स का सेकेंड सेमेस्टर होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा जाने वाला है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि के का जो प्रकार है वो स्वर संधि पढ़ा था, लेकिन इस वर्ष हमको अगला स्टेप जो है व्यंजन संधि का पढ़ना है और विसर्ग संधि का पढ़ना है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उनमें से हमको सिर्फ 2 प्रकार व्यंजन संधि के और 2 प्रकार हमको विसर्ग संधि के पढ़ने होंगे। आगे हम देखते हैं समास। समास में हमको तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास ही केवल पढ़ना है। इसके भी कुछ प्रकार हमको पढ़ने हैं, जैसे तत्पुरुष समास का विभक्ति, इसमें कुछ ही अव्यय हैं, इनको हमको पढ़ना है। इसके बाद द्वंद्व समास में केवल इतरेतर द्वंद्व समास ही हमको पढ़ना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो प्रत्यय हैं, कुछ प्रत्यय हैं जो प्रत्यय के प्रकार हैं। वो एक तो तद्धित प्रत्यय हमको पढ़ना है और स्त्री प्रत्यय पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में सिर्फ 2 प्रत्यय मतुप और त्व प्रत्यय पढ़ने हैं और स्त्री प्रत्यय में हम टाप प्रत्यय पढ़ेंगे। आगे देखेंगे वाच्य परिवर्तन की बात आती है, तो वाच्य परिवर्तन में हमको सरल से सरल वाक्य सिर्फ लट लकार यानी वर्तमान काल में कर्तृ-कर्म और क्रिया के आधार पर हमको वाच्य का परिवर्तन करना होगा। वाच्य परिवर्तन का तात्पर्य यहाँ पर वॉइस से है, जिसको आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूप में पढ़ते हैं। आगे देखेंगे हमको समय पढ़ना है। पिछली कक्षाओं में भी आप समय पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत ही सामान्य चीज़ें आपसे पूछी जानी है। सामान्य जो समय का टाइम है वो आपसे पूछा जाएगा सपाद, सार्ध और पादोन के रूप में। बहुत आसान है, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे, देखेंगे और कुछ अव्यय हमको पढ़ना है। अव्यय पिछली कक्षाओं में भी कुछ आप पढ़ चुके हैं, कुछ अव्यय आपको इस कक्षा में भी यहाँ पर हमको पढ़ने होंगे। प्यारे बच्चों, अगले क्रम में अशुद्धि संशोधनम देखेंगे। अशुद्धि संशोधनम से संबंधित वाक्य बनाने के क्या नियम हैं, पुरुष क्या है, लकार क्या है, किस तरह से हम किस वचन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये देखा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। तो यदि हमको वाक्य के नियम पता है कि हमको वाक्य कैसे बनाना है, तो हम स्वतः पकड़ लेंगे कि कहाँ पर अशुद्धि हो रही है, कौन सा पुरुष का कहाँ पर गलत प्रयोग किया गया है, किस लकार का प्रयोग गलत किया गया है। तो आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप एक बार उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो अभी तक जिस पर हमने चर्चा किया वो था अनुप्रयुक्त व्याकरण, यानी अनुप्रयुक्त व्याकरण से इतनी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसी के क्रम में जब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो है पठितावबोधनम का, यानी जो आप पुस्तक से पढ़ेंगे वहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी सभी प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस होंगे। क्या क्या पूछा जाएगा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पठित भाग में सबसे पहले हमसे
वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य पंच प्रश्नानां निर्माणम। अभी तक तो हम उत्तर लिख रहे थे, लेकिन हमको यहाँ पर प्रश्न निर्माण के बारे में बताना होगा। पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम प्रश्न निर्माण करते हैं। इसके बाद प्रसंगानुकूलम समुचितम शब्दार्थ चयनम, शब्दार्थों का चयन हमको करना होगा, जो हमारे पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्नों में दिए रहते हैं। कुछ पाठ के बीच से भी लिए जा सकते हैं। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो उनका समुचित अर्थ हम समझते जाएंगे। इसके बाद भाषिक कार्य तत्वानि, जो कुछ भाषिक कार्य के जो तत्व हैं वो पाठ के आधार पर पाठाधारित आने, पाठ से कुछ और भी भाषिक तत्व के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कैसे प्रश्न होंगे उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे वाक्य में कर्तृ क्रियापद चयनम। वाक्य में कर्ता कौन है? कर्तृ यानी कर्ता, क्रिया यानी वर्ब। तो कौन सा कर्ता है, कौन सी क्रिया है, इसका ऐसे पदों का चयन करना होगा। विशेषण और विशेष जैसे पदों का चयन करना होगा। कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है, कौन सा सर्वनाम है। साथ ही पर्यायवाची और विलोम शब्दों का भी चयन हमको करना होगा। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में ठीक से समझ लिया है। यदि इसके बाद भी कुछ प्रश्न आपके हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और भी यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। साथ ही आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वह भी आप कमेंट करके हमें बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।